अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुहेल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सब रंग टीवी। पंजाब की वजीर आला मरीम नवाज शरीफ पंजाब की जो फ़ज़ाई आलूदगी है उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छे इकदाम कर रही हैं और इसी सिलसिले में उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है जिसमें वो लाहौर शहर में 1100 इलेक्ट्रिक टैक्सियां चलाना चाहती हैं। इसके लिए हुकूमत ने काम शुरू कर दिया है और पंजाब की जो हुकूमत है उन्होंने मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक कारें बनाने वाली कंपनियों से जो कारों की स्पेसिफिकेशन, जो भी कंपनियां पंजाब की हुकूमत को गाड़ियां बेचना चाहती हैं उनसे स्पेसिफिकेशन और इस तरह की चीज़ें मांग ली हैं। इसमें सबसे अहम बात उन्होंने ये रखी है कि कोई भी जो इलेक्ट्रिक टैक्सी होगी वो 200 किलोमीटर से कम रेंज की नहीं होगी, यानी कि सिंगल चार्ज में वो कम से कम 200 किलोमीटर ज़रूर करेगी। उन्होंने कंपनियों से कहा है कि वो इससे ज़्यादा रेंज की जो अपनी गाड़ियां हैं, लेकिन मिनिमम जो है वो 200 किलोमीटर होनी ज़रूरी है। अब इसमें एक बात तो ये हो गई कि ये जो पंजाब की हुकूमत इक़दामात कर रही है, और दूसरी बात इसमें यह है कि क्या ये जो इलेक्ट्रिक टैक्सियां हैं, क्योंकि ये लाहौर के लिए ये प्रोजेक्ट है, तो क्या ये सारी की सारी 1100 इलेक्ट्रिक टैक्सियां लाहौर के रिहायशियों को मिलेंगी या पंजाब के दीगर जो शहरों के रहने वाले लोग हैं वो भी इस हवाले से अप्लाई कर सकेंगे या उनको भी ये गाड़ियां मिल सकेंगी या नहीं। तो इस हवाले से अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। पंजाब की हुकूमत ने प्रॉपर अभी तक इस स्कीम को लॉन्च नहीं किया और कोई एलिजिबिलिटी का कोई क्राइटेरिया सामने नहीं रखा या कोई अभी तक कोई दरखास्त फॉर्म सामने नहीं रखा जिसके ज़रिए आप ये इलेक्ट्रिक टैक्सी ले सके। अभी इसमें बहुत सारा काम होना बाकी है। पंजाब की हुकूमत जो है वो काम कर रही है। अभी वो कंपनियों को शॉर्ट लिस्ट करेगी। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद ये जो ई टैक्सी लाहौर में जो ये तकसीम होनी है और कैसे तकसीम होनी है, उसका क्राइटेरिया क्या होगा, इस हवाले से फिर अनाउंस किया जाएगा और उसके बाद जाके ये टैक्सियां लोगों को मिलेंगी और उसके बाद ये लाहौर में चल सकेंगी। मेरा अंदाज़ा है कि कम से कम इस सारे प्रोसेस को 1 साल लग जाएगा। 1 साल 2026 के एंड में 2026 के मिड में जाके जो है ये इलेक्ट्रिक टैक्सियां लाहौर की सड़कों पे रवां दवां हो सकेंगी। और इस सिलसिले में जो भी कोई अपडेट्स आती हैं, जो भी पंजाब हुकूमत की तरफ से कोई नई बात आती है, तो मैं उस हवाले से आपको अपडेट करता रहूँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंशाल्लाह मैं आपको जो रियल मालूमात होंगी वो आपके गोश गुजार करूँगा। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक टैक्सियाँ पंजाब की हुकूमत दे रही है, इसमें कुछ बातें आपके समझने के लिए ज़रूरी हैं। उनमें सबसे अहम बात यह है कि ये जो पंजाब की हुकूमत है ये पंजाब बैंक के साथ एक जॉइंट वेंचर करके ये स्कीम लॉन्च कर रही है और आप 65 लाख रुपए तक की फाइनेंस जो है वो पंजाब बैंक करेगा। आप 65 लाख से ज़्यादा की गाड़ी भी खरीद सकते हैं। ये नहीं है कि आप सिर्फ 65 लाख क्योंकि पंजाब बैंक दे रहा है तो 65 लाख के अंदर ही आप गाड़ी खरीदेंगे, ऐसी बात नहीं है। आप 65 लाख से ज़्यादा की गाड़ी भी, आप 1 करोड़ की भी गाड़ी खरीद सकते हैं, 80 लाख की भी गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन 65 लाख रुपए पंजाब बैंक देगा और ऊपर के जो पैसे होंगे वो चाहे 20 लाख बने, 10 लाख बने या जिस रेंज में भी गाड़ी होगी उसके मुताबिक जो गाड़ी लेने वाला होगा, उस गाड़ी को परचेज करने वाला होगा तो वो अदा करेगा। अब इस स्कीम में एक बात तो ये आ गई। अब इसमें एक और भी जो है वो मरीम नवाज साहिबा का बहुत अच्छा विजनरी काम है, वो ये है कि उन्होंने ये कहा है कि ये जितनी भी इलेक्ट्रिक टैक्सियां हैं लाहौर में चलेंगी, इनको जो चार्ज किया जाएगा वो सोलर पावर्ड जो चार्जिंग स्टेशन है उनके ज़रिए चार्ज किया जाएगा। यानी कि ये बिल्कुल ही ये जो एनर्जी है ये फोसल फ्यूल पे यानी कि बनने वाली एनर्जी इन टैक्सियों में इस्तेमाल नहीं होगी, बल्कि ये कुदरती जो एनर्जी है जिसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं उसके ज़रिए ये जो है वो इन टैक्सियों में ये एनर्जी कन्वर्ट होगी। लाहौर में
मरियम नवाज साहिबा का कहना है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे और वो सारे के सारे सोलर पावर्ड होंगे। ये बहुत अच्छी उनकी विजनरी बात है कि वो लाहौर में सोलर पावर्ड जो है वो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगा रहे हैं। ये जो बुनियादी तौर पे ये जो सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन होते हैं ये ड्यूल होते हैं, यानी कि इनमें जो फोसल फ्यूल वाली एनर्जी है वो भी आ रही होती है, जो करंट हम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी आ रही होती है, लेकिन दिन में ये जो सोलर की एनर्जी है उसको कंज्यूम भी करता है और उसको स्टोर भी करता है। अब देखते हैं कि ये जब ये बन जाएगा तो इसके बाद देखेंगे कि इसकी क्या सूरत हाल है, आपको उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन अभी तक की जो करंट सूरत हाल है वो ये है कि अभी तक पंजाब की हुकूमत ने ये जो ई टैक्सी स्कीम है लाहौर के लिए लॉन्च की है, इसके अभी जो है कंपनियों से उन्होंने कोटेशंस मांगे हैं, दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि ये स्कीम जो है लाहौर के बाद जो है वो पंजाब के दीगर बड़े शहरों में जो फिजाई आलूदगी के हवाले से बहुत ज़्यादा, जिनका इंडेक्स बहुत ऊपर है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, तो इन शहरों में भी जो है वो इलेक्ट्रिक ई टैक्सियाँ दी जाएंगी। लेकिन ये आगे का फ्यूचर का प्लान है, अभी इब्तदाई तौर पे सिर्फ लाहौर में ही दी जा रही हैं। और मेरा ये ख्याल है कि ये टैक्सियाँ जो लाहौर में दी जा रही हैं 1100 इलेक्ट्रिक टैक्सियाँ, ये लाहौर के ही रिहायशियों को दी जाएंगी ताकि ये लाहौर में ही चल सकें। अगर ये इधर उधर के शहरों के लोगों को ये दे दी गई तो ये गाड़ियाँ तो फिर उन शहरों में चली जाएंगी, तो फिर वो मकसद जो जिस मकसद के लिए मरियम नवाज साहिबा ये जो स्कीम ला रही हैं लाहौर के लिए, तो आपको पता ही है कि लाहौर की फ़िज़ाई आलूदगी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है और लाहौर के शहरी इस हवाले से बहुत परेशान है। मरियम नवाज साहिबा लाहौर में इलेक्ट्रिक बसें भी चला रही हैं, अब इलेक्ट्रिक टैक्सियाँ भी लेके आ रही हैं और इलेक्ट्रिक स्कूटर भी उन्होंने दिए हैं, और भी वो बहुत सारे इकदाम कर रही हैं जिसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन अभी जो सूरत हाल ये है इलेक्ट्रिक टैक्सियों के हवाले से, तो मेरा ये ख्याल है कि ये सारी की सारी टैक्सियाँ लाहौर के ही रिहायशियों को दी जाएंगी ताकि ये लाहौर के अंदर रहें और वहीं चल सकें और लाहौर की फ़िज़ा को बेहतर करने में अपना किरदार अदा कर सकें। अब जब ये दीगर शहरों में ये स्कीम लॉन्च की जाएगी, जैसे मुल्तान में लॉन्च की जाएगी, फैसलाबाद, लाहौर, तो फिर ये उन शहरों में भी जो है ये उन शहरों के लोगों को भी ये इलेक्ट्रिक टैक्सियाँ हुकूमत पंजाब बैंक की फाइनेंस की मदद से फराहम करेगी। अब इसमें एक और बात जो देखने वाली है वो ये है कि ये जो इस स्कीम में हुकूमत कितनी सब्सिडी देती है कि जिनके पंजाब, अगर मसलन आपने गाड़ी 65 लाख रुपए की ले ली है तो उसमें देखने वाली ये बात है कि पंजाब की जो हुकूमत है, मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत जो है वो इसमें जिसको सब्सिडी हम कहते हैं, इसमें कितनी सब्सिडी वो इनहेल करेंगी और यानी कि कितनी सब्सिडी देंगी वो, और ये देखने वाली बात है। अभी इस सिलसिले में कुछ भी अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो बहुत अच्छा अमाउंट होगा और जो इलेक्ट्रिक टैक्सियाँ लेने वाले लोग होंगे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है कि इन इलेक्ट्रिक टैक्सियों के लाहौर में चलने से लाहौर की फ़िज़ा में बहुत बेहतरी आएगी। तो अभी तक की जो करंट अपडेट्स हैं वो तो यही हैं। अगर इसके आगे कोई अपडेट्स होंगे, जैसे ही कोई दरख्वास्त फार्म के हवाले से आता है या हुकूमत की तरफ से कोई नई स्टेटमेंट आती है, तो उस पर भी बात कर लेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।